दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। दिल्ली सरकार कोचिंग को लेकर कानून बनाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने ऐलान किया है, कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई जाएगी कमेटी। कानून में फीडबैक के लिए ईमेल भी जारी किया जाएगा। कानून के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, फीस का प्रावधान, कोचिंग सेंटर्स का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। अब दिल्ली सरकार कोचिंग को लेकर कानून बनाएगी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने ऐलान किया है और कोचिंग सेंटर्स के लिए अब बाकायदा एक कमेटी बनाई जाएगी। कानून में फीडबैक के लिए ईमेल जारी किया है। आयुषी मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है ग्राउंड जीरो से। सीधा रुख आयुषी का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। आयुषी, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ा ये जो अपडेट आ रहा है, जहां पर अब दिल्ली सरकार कोचिंग को लेकर कानून बनाने जा रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी स्वाति, आपको बता दें अभी मैं घटनास्थल पर ही हूँ और यहाँ पे ठीक राव आईएएस सेंटर सर्कल के बगल में वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस एग्जाम है और इस बिल्डिंग के अंदर अभी एडिशनल डीसीपी हैं जो कुछ छात्रों को एक एक करके बुलाकर उनसे उनकी मांगे रख रहे हैं, उनसे उनकी मांगे पूछी जा रही है। लेकिन अगर छात्रों की बात करें तो पिछले 18 घंटे से ये भूख हड़ताल पे है, हंगर स्ट्राइक पे है। इनका साफ कहना है कि इनकी जो 7 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा किया जाए और टू वे कम्युनिकेशन हो। मतलब ये कि जो छात्र मांग रख रहे हैं तो जो सामने से जो अधिकारी आते हैं वो अपनी बात सिर्फ रख के ना चली जाए, वो इनकी भी बात सुने और इनकी मांगों को जायज ठहराया जाए और इनकी मांगों पर अमल किया जाए। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे स्वाति लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रिंस है। जी प्रिंस, कौन से कोचिंग सेंटर में आप पढ़ रहे हैं? जी, मैं कोचिंग सेंटर में अभी तो मैंने सोचा था कि मैं अभी यूजी कंप्लीट करके आ रहा हूँ, फिर मैं अभी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, मेरा एड्रेस है 4/20। ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई, 3 बच्चों की जान चली गई, क्या मांगे हैं आपकी? जी, मांगे ये हैं कि देखिए, मैं आपसे खुल के जो प्रशासन की बातें हैं, प्रशासन हमेशा हर हादसे के बाद कहती है कि हम ये करेंगे, ये अमल लाएंगे। आपने एक रिपोर्टिंग की होगी आज से 4 महीने पहले, संस्कृति आईएएस, अगर आपको आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो डेथ हुई है उनकी फैमिली को 5 करोड़ का जो कंपनसेशन है वो राव आईएएस दे। दूसरी चीज़, जो बेसमेंट में जो लाइब्रेरीज चल रही हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाए। तीसरा, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से जो रेंटें बढ़ा दी जाती हैं उस रेंट में कमी लाई जाए। और ऐसे हमारी 3-4 मांगे और हैं जो टोटल 7 मांगे क्या है आपको पता है? आपको पूरी की पूरी मांगे बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। लाइब्रेरी का रेंट हो, रहने का रूम का रेंट हो, कोचिंग का फीस 1.5-2 लाख हो गया है। यहाँ पर जब बारिश आती है तो 5-5 फीट पानी आता है। सभी जगह मुश्किलें हो रही, कीड़ा, बहुत सारी मुश्किलें हैं। और यहाँ पर की सबसे बड़ी मुश्किल है कोचिंग की फीस। आप देख रहे हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, सामान्य परिवार के बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, ये रियलिटी है। और हम एमसीडी कमिश्नर से मिलना चाहते हैं, मगर अनशन करने के बाद भी वो पुलिस ऑफिसर्स मिलने नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं। जी स्वाति, आपको हम बताना चाहेंगे, लगातार जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एमसीडी कमिश्नर से मिलना चाहते हैं। हालांकि अभी एडिशनल डीसीपी यहाँ आए हैं और कुछ छात्रों को अंदर बुलाया गया है बात करने के लिए, लेकिन जो मांगे हैं वो बहुत स्पष्ट है। पहली मांग कंपनसेशन की कि जिन छात्रों की जान गई है उनके परिवार को राव कोचिंग सेंटर जो है वो कंपनसेशन दे। दूसरी मांग है कि जो बेसमेंट में अभी तक लाइब्रेरियाँ चलती थी अब उसको बंद कर दिया गया है या इस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो जो लाइब्रेरी फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे है उन्होंने अपने दाम 2 गुने 3 गुने बढ़ा दिए हैं। यानी कि अगर आपको लाइब्रेरी में 1 महीने पढ़ना है तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपए वहां का महीने का देना होगा, जो पहले तक 2.5 से। इस तरीके से ये जो कोचिंग माफियाओं द्वारा जो लगातार इस चीज को संचालित किया जाता है, दाम मन मुताबिक रखा जाता है, तो छात्र आज के समय में ठीक है आयुषी, लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी, इसी पूरे मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां पर छात्रों के मौत मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने की मांग पर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। छात्रों की मौत मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।
हर किसी की नजरें रहने वाली हैं कि क्या कुछ आज सुनवाई में रहने वाला है। उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने की मांग पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि एक तरफ जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, कई मांगे हैं जो लगातार वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से पूरी रात छात्र धरना प्रदर्शन करते रहे, पुलिस के साथ उनकी नोक-झोंक भी हुई, लेकिन अपनी मांगों पर अड़े रहे। जो छात्र हैं, 3 छात्रों की मौतों का जिम्मेदार कौन है और उसके बाद अब आगे क्या कुछ रहने वाला है, ये तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कई मांगे हैं जो छात्र उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच अब शिक्षा मंत्री की तरफ से इसको लेकर अब देखिए कानून बनाने की यहाँ पर बात की गई है और एक कमेटी का यहाँ पर गठन किया जाएगा। तमाम चीज़ों से जो शिक्षण संस्थान है, तमाम इन चीज़ों से जुड़ी जो चीज़ें हैं उस कमेटी के थ्रू ही होकर आगे पहुंचेंगी। तो ये तमाम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आयुषी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, तस्वीरें भी दिखा रही है कि किस तरह से जो छात्र हैं अभी तक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को उठाते हुए वो नजर आ रहे हैं। और वहीं कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत मामले में ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बिल्डिंग मालिकों की जमानत पर सुनवाई आज होगी। मामले की आपको बता दें कि 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की मौत मामले में ये बड़ा अपडेट, जहां पर बिल्डिंग मालिकों की जमानत पर सुनवाई आज होगी। मामले की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आपको बता दें कि जो फैसला था उसको सुरक्षित रख लिया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ छात्रों की मौत मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने की मांग पर सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि बिल्डिंग मालिकों की जमानत पर भी आज सुनवाई होने जा रही है। इस मामले की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई में फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। आज क्या कुछ रहने वाला है ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ लगातार जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं, धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। और असली गुनहगार कब तक गिरफ्तार होगा, इन 3 छात्रों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, और जो छात्र हैं जो बाकी राज्य से बाहर से पढ़ने के लिए इन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं छात्र। ये तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आयुषी लगातार हमारे साथ बनी हुई थी ग्राउंड जीरो से। आयुषी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर रखेगा, आपसे आगे भी जोड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल देखिए, दिल्ली से अब सीधा रुख लखनऊ का करते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद लखनऊ में भी एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अवैध बेसमेंट को लेकर एलडीए की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। बेसमेंट में बने 20 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है। बेसमेंट में संचालित 107 प्रतिष्ठानों की यहां पर जांच भी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली में। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद देखिए लगातार अलग अलग राज्यों में एक्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो यहां पर अवैध बेसमेंट को लेकर एलडीए की तरफ से यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। बेसमेंट में बने 20 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। के राजेंद्र नगर में राउस कोचिंग के में जिस तरीके से पानी बेसमेंट के अंदर बने जो लाइब्रेरी थी उसमें घुसा और उसमें 3 जानें चली गईं, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल एक निर्देश दिया कि सभी बेसमेंट वगैरह का ध्यान रखा जाए और जो भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए अगर वो अवैध हैं। इसी को लेके कल एलडीए ने अभियान चलाया। कल, आज और कल 3 दिन ये अभियान चलाने की बात कही जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं कपूरथला इलाके में महिंद्रा कोचिंग में, और महिंद्रा कोचिंग का ये जो एरिया है, इस एरिया को सील किया गया है। कल एलडीए की तरफ से आके यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है और बेसमेंट में पूरी तरीके से कार्रवाई, पढ़ाई या फिर यहाँ पे लाइब्रेरी जो चल रही थी उसको बंद कर दिया गया है। इस तरीके की कार्रवाई अगर कहा जाए तो एलडीए की तरफ से 107 जगहों पे नोटिस दिया गया है, 107 जगहों पे कार्रवाई की गई, उनसे जानकारी ली गई है और कुल 20 जगहों पे कल जो कार्रवाई है वो 20 जगहों पे सीलिंग की
की कार्रवाई की गई है। इनमें तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलीगंज क्षेत्र के कपूरथला इलाके में हैं, जो इस समय हम कपूरथला इलाके में ही मौजूद हैं। और इसलिए इनमें 7 जगह ऐसे हैं, 7 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा दुकानों पे भी जहाँ नक्शे के विरुद्ध, नक्शे के विपरीत जाके अगर कुछ निर्माण कराया गया है तो उनको भी नोटिस पकड़ाई गई है, उन्हें भी सील किया जा रहा है। और इसके लिए 3 दिनों का अभियान सुनिश्चित किया गया है एलडीए की तरफ से। तो बहरहाल आज और कल 2 दिनों ये अभियान और भी चलते रहना है। और इसको लेके एलडीए वीसी से अभी हालांकि बात नहीं हो पाई है, लेकिन एलडीए वीसी का जो पक्ष है वो यही है कि अगर कोई अवैध निर्माण है और इस तरीके से कहीं जान माल के खतरे की बात आती है तो वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है और इसके लिए पहले ही लोगों पे कार्रवाई हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो तमाम जगहों पे ये ज़रूर सुनने में आ रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अगर वहाँ पे बंद होते हैं तो वो तमाम बच्चे जो जिन्होंने फीस जमा की है, जो अब तैयारी के लिए आ रहे थे, उनके भविष्य पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। बहरहाल अभी भी कार्रवाई चल रही है और आज और कल 2 दिन ये कार्रवाई और चलनी है। एलडीए अपनी तरफ से ये कार्रवाई कर रहा है। अब देखना ये है कि इस कार्रवाई में कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर लाइब्रेरी या फिर इस तरीके के संस्थान जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं या भारी तादाद में जमावड़ा होता है, उन लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कार्रवाई होती है, कितनी जगहें सील की जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया डेली, लखनऊ। तो इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अखंड, क्या जानकारी? दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद लखनऊ में भी लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। बेसमेंट में बने 20 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है, क्या अपडेट? बिल्कुल, 20 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज को सील कर दिया गया है। 107 के खिलाफ जो एक्शन लेने की बात कही गई थी उनको नोटिस दिया गया है कि अगर इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से चल रहे हो तो उन्हें ठीक किया जाए। अगर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया गया तो उसे पूरा कर लिया जाए या फिर इसे बंद कर दिया जाए। तो ऐसी दोनों स्थितियों के लिए उन्होंने 107 जगहों पर नोटिस भेजा गया है, 20 को सील किया गया है। इसके अलावा आज और कल 2 दिन अभी और ये अभियान चलते रहना है। और हम इस समय जिस जगह पर मौजूद हैं, इस नोटिस का ही असर यहाँ पे देखा जा सकता है। ये बुक एंड बाइट करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था। जैसे ही ये नोटिस जारी हुआ है, यहाँ से बोर्ड तक उखाड़ के फेंक दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। इस पूरे लाइब्रेरी को, ये लाइब्रेरी हुआ करती थी और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी मिलती थी, इसीलिए इसका नाम बुक एंड बाइट था। आप देख सकते हैं कोई निशान तक नहीं है और ऊपर आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट है, नीचे ये लाइब्रेरी हुआ करती थी। ये लाइब्रेरी यहाँ पे कुछ उसके पोस्टर अभी भी बरकरार हैं जो यहाँ पे लाइब्रेरी होने की निशानी देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 2 बच्चों के ये कॉपीज़ हैं, जो कॉपीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के ये कॉपीज़ यहाँ पे बच्चों के छूट गए रहे होंगे जिन्हें बाहर कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इसे बंद कर दिया गया। और आप ये जो पूरी जो कार्रवाई चल रही है एलडीए की तरफ से, लगातार एक्शन मोड में एलडीए है, उसका असर अभी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नजर बनाए रखें। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।